अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वो एक गाना सुनते थे ना बचपन में कि जहाँ चार यार मिल जाए वहाँ रात गुजर जाए, क्योंकि बातें इतनी होती हैं। और अगर आप सोचे कि यहाँ जहाँ चार लड़कियाँ इकट्ठी हो जाएं तो फिर वहाँ पे क्या बातें होंगी, कभी सोचा है? अरे नहीं भाई, हमेशा गीबत नहीं होती, हमेशा गॉसिप नहीं होते। जहाँ पर लड़कियां इकट्ठी होती ना वहाँ पर होती हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स की बातें कि आजकल इन क्या चल रहा है, आजकल आउट क्या चल रहा है, कैसे कपड़े इन हैं, क्या कैसा ट्रेंड है जो अपना रहे हैं। और आजकल तो बहुत अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहे हैं भाई। पहले आपको पता है ना, पिछले साल वो ट्रेंड आया था, वो जो बड़े सारे मग्गे का, वो तो पिछले से पिछले साल, वो खैर मैंने भी लिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दोस्त है, उसको बहुत पता होता है ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। वो कहती है तुम्हारे पास ये वाला बड़ा मग्गा नहीं है, खरीदो ये मग्गा। मैंने भी ख़रीद लिया। मैंने कहा शायद उसमें पानी पीने से सवाब मिलता होगा आपको। खैर ख़रीद लिया। लेकिन आजकल तो एक ऐसी चीज़ ट्रेंड में चल रही है भाई कि जिसको देख के मैं खुद परेशान हूँ। एंड इट्स दैट लबूबू डॉल। हर बंदे ने, मैं लोगों को देख रही हूँ जिसको असली वाली नहीं मिल रही वो नकली वाली भी ख़रीद रहा है। और अगर आप उसकी शक्ल पे ज़रा एम्फेसाइज करें ना, तो आप रात में कभी आपकी आंख सोते हुए से उठ जाए और आपके सामने वो डॉल पड़ी हो तो आपकी अपना तरह निकल जाए, अपनी जान निकल जाए कि ये क्या चीज़ है। और मैं तो अक्सर कहती हूँ कि भाई ये तो मुझे, जब आपको पता ही नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किससे मैच करता है, और ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई इंसान आपके सामने आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। वो तो कभी कभी मुझे लगता है कि प्लीज़, दो आंखों वाला मुझे कभी कभी दज्जाल टाइप भी लगता है कि इतनी मुझे उसको देख के खौफ आता है कि भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन लड़कियां कही ओह माय गॉड इट्स सो क्यूट, अपने बैग्स के साथ लटका रही है। जो नहीं लटका रही उसको कह रही जी इसको क्या पता फैशन क्या होता है, और जो लटका ले तो उसको लगता है कि जी मेरी तो मुआशरे में इज्जत बढ़ गई है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जिनकी हमें समझ में आती है, और कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनकी हमें समझ में नहीं आती। तो आज ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स की बात करेंगे, और आप मेरी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे ये भी जान सकेंगे आजकल मेकअप में क्या इन है, फिटनेस में क्या इन है। क्योंकि पहले तो आपको पता है ना कि पहले नॉर्मल एक वेट ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद पिलाटीज भी आ गई, और उसके साथ अब और बहुत सारी जो है वो फिटनेस के लिए जो जिम्स की और पता नहीं कितनी टेक्निक्स आ गई हैं। मेकअप की अगर मैं बात करूँ, इतनी टेक्निक्स आ गई हैं जो हमें पता ही नहीं है। नो मेकअप जो लोग क्या भाई, आप लोगों को लगता है नो मेकअप में कोई मेकअप नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलत है। नो मेकअप के लिए जो इवन बेस भी इस्तेमाल होती है वो इतनी महंगी बेस होती है कि आप लोग पूछें मत। ये बात होगी। उसके बाद एस्थेटिक जो आजकल कहते हैं ना प्रोसीजर्स, वो इतने आ गए हुए हैं कि भाई क्या ही कहने। तो आज ऐसी तमाम से चीज़ों के हवाले से बात करेंगे जो आजकल चीज़ें इन हैं उस हवाले से। जी जनाब, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम तनवीर, और साथ में मेरे साथ मेहरुनिसा भी हैं, और अभी हमारी कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे बताइए, लबूबू डॉल आपने ले ली है? बिल्कुल ले ली। मुझे इनफैक्ट 2 दिन पहले पता चला है कि ये कुछ चीज ट्रेंड में आई हुई है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, सीरियसली। मैं शूट पे थी तो वहाँ पे ये बातें हो रही थी कि वो डॉल टाइप, आई मीन फ्लफी टाइप जो टॉय होता है, सो मुझे बड़ा स्ट्रेंज सी लगी बिकॉज आई हैव नॉट लाइक हर्ड ऑफ इट। मैंने कहा मैं बड़ी आउटडेटेड चल रही हूँ। तो आपने ले ली लबूबू डॉल अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो, मैं तो आपसे पहली दफा सुन रही हूँ लिटरली। अच्छी लड़कियां इनको पता ही नहीं है, मैं तो बहुत ही आगे चल रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे शूट पे एक साहब लेकर आए कि ये मैं जहाज में मैंने किचन बना के लेके जा रहा था, तो एयर होस्टेस कह रही थी ओह वाओ क्यूट। लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। मैं जरा चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब, आप जरा प्लीज जरा लबूबू डॉल की जरा पिक्चर लोगों को दिखा भी दें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अच्छा एक तो ये ट्रेंड है छोड़ दें, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं ना उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाउ कितनी क्यूट है। आपने वैसे पिक्चर तो उसकी देख ली होगी ना मेहरुनिसा, लबूबू डॉल? मैंने पिक्चर देखी ओनली 2 days बैक। 2 days बैक। जब मैं अभी खैर दिखाती हूँ, अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूंगी। मुझे आप दोनों बताएं कि आजकल क्या चीज़ जो है आपकी नज़र में सबसे मज़े की ट्रेंड कर रही है? मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना सोशल मीडिया से थोड़ा सा आजकल बहुत दूर हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें मैं इतना बिजी हूँ कि मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं सेट पे होती हूँ, आंखें लिटरली बंद हो रही होती है तो मैं घर पे अपने बेड पे मिलती हूँ। लेकिन मुझे तो इसके अलावा लेकिन ट्रेंड्स तो बंदा फॉलो कर रहा होता है, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है। थिंग्स, एक तो एक चॉकलेट है जो कि पिस्ताशियो चॉकलेट है, पुरानी होगी भी हल्की सी, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी है। हाँ, तो ये मैंने खाई नहीं है, मैंने खरीदी थी एक एयरपोर्ट से, मैं अभी तक नहीं खाई। अभी तक नहीं खाई? मैंने खरीदी थी। जो चॉकलेट है वो कुछ ही घंटों के लिए आपको बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद हाँ वो अच्छा वो स्पेशली आपको ऑर्डर पे बनवानी पड़ती है। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू दुबई देन यू हैव टू ऑर्डर बिफोर यू ट्रैवल। अच्छा, नहीं वो जो बना रहे थे वो जैसे आती है सोल्ड आउट हो जाती है। तो मैंने डार्क चॉकलेट की बहुत दिल दादा हूँ, तो मैंने पिछले साल मैंने ट्राई की थी। सो
वो डार्क चॉकलेट की थी, वो कुनाफा चॉकलेट थी, 8,500 रुपए की वो चॉकलेट जनाब मैंने ली, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने खाई, एक टेस्ट उसका अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप 8,500 रुपए उस पर खर्चें। और उसके बाद मैंने कहा कि मैंने फिर इंस्टा पे वो स्टोरी भी डाली, रील भी डाली थी कि भाई इससे अच्छा मैं कोई कोट सेट बना लेती, मैं कुछ कपड़े खरीद लेती, ये तो मैंने। और उसके बाद मेरे मियाँ ने तो वो खाई नहीं, उसको तो यही सुन के पारा काफी हाई हो गया कि तुमने 8,500 चॉकलेट एक कितनी सी बार खरीदी है, तुम्हें शरीर में लोगों को खाना खिला सकते थे। मैंने कहा बात तुमने सही की है, पर मुझे था कि यार इतना सब क्यों पागल हो रहे हैं, तो लेट्स ट्राई इट। जब एक चीज ट्रेंड पे होती है, मुझे लगता है सब बस उसी के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमने भी ट्राई करनी है, इसमें क्या स्पेशल चीज है। हाँ। सो इसी में आई थिंक वो बस ट्राई करने के चक्करों में दे स्पेंड मनी। अच्छा, मुझे बताएं बचपन का कोई ऐसा कोई ट्रेंड जो कि उस वक्त जो बहुत ज्यादा चल रहा है और आपको कि मैंने ये चीज करनी है? बचपन में क्या चॉकलेट ही बच्चे खाते होते थे, लेकिन स्टाइल में वो आए थे ना, बीड्स आए थे बालों में लगाने के लिए, हेयर बैंड आता था जो मैं एक ड्रामा कर रही हूँ किसी चैनल के लिए, सो मुझे उसमें हेयर बैंड पहनने हैं। सो एक बचपन में एक हेयर बैंड्स आते थे जिसमें बालों वाले हेयर बैंड, चुटियां बनी हुई होती थी, ब्रेड्स बनी हुई होती थी। ओके। सो अब वो आउटडेटेड हो गए बिकॉज वो बचपन में आते थे हमारे। सो मैं अभी सर्च ही कर रही थी, मैंने बड़ी मार्केट जानी, मुझे नहीं मिले, तो मुझे ऑनलाइन वो ऑर्डर करने पड़े। तो वो नहीं ब्रेड्स बनी हुई होती थी, मैंने भी देखे हैं, दोबारा ट्रेंड में आए हैं, दोबारा आ रहे हैं, तो आप ऑर्डर्ड ऑनलाइन, क्योंकि वो सच मार्केट में आप इतने नॉर्मली नहीं है, तो ये एक चीज बड़ी ट्रेंड में थी। आपको बचपन में कौन सा ट्रेंड याद आता है? बचपन में क्लिप्स होते थे जिसपे बटरफ्लाई होती थी, और जब आप चलते थे तो वो मूव करती थी, और मुझे इतना अट्रैक्ट करती थी, एंड आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और एक और चीज़ थी मुझे याद है जिसके लिए मैं बहुत सुकून वाला बच्चा था तो मैंने कभी जिद नहीं की, कभी अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया, लेकिन मुझे वो जिद याद है जब मैंने मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो एक बार्बी वाला बैग था। हाँ। उसके ऊपर कलरफुल बार्बीज थी और उसमें सब बच्चे अपनी चीज़ें एग्जाम्स के लिए डाल के लेके जाते थे। तो मैंने कहा अगर तो वो बैग आएगा फिर मैं जाऊंगी पेपर देने, वरना तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बस फिर मामा ने मुझे दिलाया। डांट चढ़नी पड़ी, डांट बहुत ऐसी डांट पड़ी अब्बा से भी अम्मा से भी कि तुम्हें कहाँ से फंस गया है, यू हैव अनदर बैग, तुम जाओ पेपर दो। मैंने कहा नहीं जाऊंगी। बॉटल्स का भी होता था बचपन में, बच्चे बॉटल्स लेके जाते थे, उस पे कुछ ना कुछ बना होता था, कोई कार्टून या कुछ एक बारबी या कुछ ऐसी चीज। एंड पेंसिल्स जो होती थी उसके पीछे कुछ ना कुछ रबर, भाई रबर्स कितने, और वो जो पेंसिल बॉक्स होता था ना, उस पेंसिल बॉक्स का एक गेम होता था। जब आप उसको खोलें तो आपके पास हर नस्ल का रबर पड़ा हो, शार्पनर पड़ा हो, और बल्कि शार्पनर कभी होता है कि उसके अंदर ऐसे शार्पनर्स जो होते हैं ना वो इनबिल्ट होते थे। पेंसिल कितनी फैंसी होती थी, फैंसी टाइप होती थी, ऊपर एक कैरेक्टर होता था, रिमेंबर पेंसिल के ऊपर वो जब आप लिखते थे तो वो कैरेक्टर खुशबू भी आ रही होती थी। मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, बड़े वो कुछ था। और वो तो बालों की मुझे याद आ रहा था कि उस टाइम में बीड्स आए। मैंने हमारी बहन की फ्रेंड थी, वो सऊदीया में होती थी, पाकिस्तान में वो बालों के बीड्स आए नहीं, वो उसमें रवीना टंडन का कोई सॉन्ग आया उसमें से लगाए हुए थे। मैंने कहा मुझे तो चाहिए। वो आए, मैंने इंतजार किया कब वो सऊदीया से आएंगी, वो लेकर आएंगी। मैं लगा के स्कूल गई हूँ, वही टीचर ने तुलवाए थे। मैंने कहा इतनी बचपन में कितना शौक होता था ना कि आप स्कूल में लेके जाएं चीजें। हाँ। आप शो टू योर फ्रेंड्स कि मेरे पास ये मेरे पास ये चीज है। लेकिन बस होता था कि जो चीज आ रही है ना आप कर लें। लेकिन अब मुझे लगता है तबीयत में थोड़ा सा ठहराव आ गया, लेकिन मौत नहीं आ जाएगी। आई थिंक बचपन में वो जो छोटी छोटी चीजों से हमें खुशी मिलती थी, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन क्या मैं वही बात करी कि हमारे अगर बचपन की से बात करें तो क्या चुटकियां बालों की, पिन्ने, रबर, ये हमारी खुशियां थी। आजकल के बच्चे वो कहते हैं आईपैड से कम कोई बात नहीं है, आईफोन, ठीक है, हमें तो अर्बन डिकेक हम की मेकअप चाहिए, वो हमें ये जो लिप ग्लॉस चाहिए, वो लिप ग्लॉस उनका 12,000 का। और ये बच्चों को क्या हो गया? पता है मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता, मेरी नीस मुझे बताती है खाला ये ट्रेंड में है, आपको मेकअप में ये चीज़ खरीदनी चाहिए। आई वाज लाइक हाउ डू यू नो दिस? इतने छोटे छोटे बच्चे, मेरी नीस है वो तो यूट्यूब पे अच्छा करते हैं, मेकअप नोट करते हैं। आपने पॉलिश लगाई हुई, अच्छा आपने ये क्या लगाया, अच्छा आपने लेंस लगाए हुए, मतलब दे नोट एवरीथिंग कि क्या ये क्या। मेरी टीम, मैं अक्सर दुनिया जहान में अक्सर कहती हूँ कि जी एंकर्स लेंस लगाती थी, खूब से लगती है ईद के शो में। मैं सिर्फ ईद के शो में जाके लेंस लगाती हूँ, और अगर मैं लेंस लगा लूँ तो मेरे घर में मेरे मियाँ
तुमने लेंस लगाए हुए हैं? ऑफिस आजू बनी भाई आपने लेंस लगाए हुए हैं, आपने लेंस लगाए? मैंने कहा मैं नहीं लगा सकती लेंस। उसमें क्या है? नहीं वो बेचारे ना, क्योंकि मैं डिफरेंट लग रही होती ना उनको, तो वो बेचारे वो नोट करते अच्छा आपने लेंस लगाए हुए? तो मैंने कहा लो जी, मैंने कहा बाकी सारी दुनिया लेंस लगाती है। तो आंखें इतनी मुझे दूर से नजर ही नहीं आता, तो मुझे लगाना पड़ता है। इवन ड्रामों में भी क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सप्रेशन अच्छा, लेकिन आपके वो जो लेंस बड़े नेचुरल करके लग रहे हैं, लेकिन आजकल मुझे बताएं वो जो नागिन स्टाइल की लेंस है क्या वो जो पर्पल ग्रे ब्लू, ये मुझे बताइए ये ट्रेंड में है? मुझे मैं अक्सर लोगों को जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इट लुक्स सो बैड। हाँ, ट्रेंड में भी वही चीज होती है जो अच्छी लगती है, यू नो, आपको सूट तो करे। मैं तो जितनी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर वालों को देख रही होती हूँ, मैं अक्सर बहुत सारी एंकर्स को भी देख रही होती हूँ, तो मैं देख रही थी उन्होंने वो ग्रे वाला रंग, एक तो देखिए हमारी वो रंगत नहीं है कि अगर हम पूरा ग्रे वाला लेंस लगा लें तो वो ग्रे वाले लेंस लगा होता है, फिर वो ऐसे मुझे वो फिर पुरानी नाग वाली फिल्में भी याद आती हैं। जी तो कि वाइट कलर के लेंसेज। हाँ, इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं एक ड्रामा शूट कर रही थी, तो अब क्योंकि मैंने इसी तरह के ब्राउन लेंस जो आंखों के कलर से नेचुरल है, तो मैंने लगा लिया क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता। मेरी -1 -1.75 सिलेंड्रिकल नंबर है, विच मीन्स कि आपको लिटरली एक्ट करते में नज़र नहीं आ रहा। सो मैंने लगाए हुए थे थ्रू आउट। तो एक हमारी कोलीग थी, तो उन्होंने ग्रे लेंस लगाए हुए थे, तो फिर उनको कहा आप उतार दें क्योंकि ग्रे लेंस ड्रामे में आपके कैरेक्टर में सूट नहीं कर रहे। मैंने कहा उन्होंने भी तो लगाए हुए, मतलब मैंने, तो उन्होंने कहा आप वो तो ब्राउन लगा के बैठी हैं, आप भी ब्राउन लगा तो वो चिक 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 हो गई थी ड्रामे में। उस वजह से मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ कि लेंस ना लगा के शूट किया तो कुछ समझ ही नजर ही ना आ रहा? अच्छा, लेंस लगाते हैं ना वो यूज्ड टू हो जाते हैं अपनी शक्ल लेंस के साथ देखने में, तो वो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लेंस की बात करें, ये जो आईलैश एक्सटेंशन वगैरह की मैंने कराई, तो मुझे उसके बाद लगता है कि एडिक्शन हो जाती है। मैंने कहा अल्लाह मियां, ये तो दैट इज ट्रू। हाँ, और बंदा चाहे आप गंजी हो जो बालों में एक्सटेंशन लगाते हैं मुश्किल होता है। बिल्कुल, यस, एक्सटेंशन पता है आदत हो जाती है। जैसे हम लोग ड्रामों में वगैरह में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, तो हमें फिर कम बालों की ना देखने की आदत नहीं रह जाती, अपने हम लगाते हैं। लोगों को भी आदत नहीं रहती। एग्जैक्टली, जो कहते हैं वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर वो भी आदत बन जाती है, फिर आपको लगाना पड़ता है। और इवन आजकल तो नॉर्मल लोग भी लगा रहे हैं, हम बेचारे पॉइंट आउट हो रहे होते हैं। आप शादियों में जाए तो लोग एक्सटेंशंस, लड़कियां एक्सटेंशंस लगा रही होती हैं। मेरी समझ में कभी भी नहीं आया एक्सटेंशन। Luckily I have very good hair genes से माशाल्लाह मुझे मिला। अभी तक वो स्टेज नहीं आई मेरी, मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी। मेरे खुद बाल होता है, मेरे बस अब यही बाल रह गए हैं, लेंथ भी सारी छोटी होगी, लेकिन मैंने भी अभी तक कभी एक्सटेंशन लगाई। लेकिन एक्सटेंशन का एक खौफ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको नहीं पता ये बाल ये अगर रियल हेयर है, ये अगर रियल हेयर है। क्योंकि मैं एक बार कहीं पढ़ रही थी, मुझे कोई बता रहा था कि गाँव देहात में अगर किसी यंग औरत की डेथ हुई हो, तो जो उसके घर वाले होते हैं वो कुछ अर्सा पहरा देते हैं कब्र का, तो मुझे समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने कहा आपको नहीं पता ये जो बाल वो, क्योंकि अगर कोई खातून हो तो बाल काटे जाते हैं। मैंने कहा नहीं भी, देखिए डोनेट का तो मैंने सुना था लोग डोनेट करते हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतने रियल हेयर कहाँ से निकाल लेते हैं? मैंने भी ये बात सुनी। तो उसके अलावा और बात जब आप कंप्लीट करें मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगी। तो मैं देखा ना, उसके बाद मतलब आपको खौफ होता है इस अदर देन दिस, आपको नहीं पता कि अगर किसी के भी बाल हैं, बालों के साथ सौ चीज़ें अटैच भी होती हैं, तो मुझे ना समहाउ उसका खौफ है कि मुझे 1000 लोग कह चुके हैं यार तुम एक्सटेंशन लगा लो, विग लगा लो, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, अपने बाल बचा लो, बट एक खौफ है। क्योंकि मैंने एक बार एक्सटेंशन अपने बालों की लेंथ के लिए लगा ली, वो बहुत पहले, लेकिन मेरे सर का ऐसा दर्द था जो कभी गया ही नहीं। सर में होता है क्योंकि वो क्लिप्स होते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, खौफ बैठ नहीं मुझे भी डिस्कम्फर्ट होता है। पहले जमाने में आता था, पहले जमाने में जूड़े मिलते थे ना, वो आपको कि आपने जूड़ा लगा लिया, वो रियल नहीं होते थे ना बाल। हाँ, तो वो इसलिए लोग लगा लेते थे। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी एक दफा न्यूज़ सुनी थी कि लोग कब्रों से ही बाल निकालते हैं, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा घोड़े के बाल भी जो नहीं जी, हाँ, सही कह रही हो। सीरियसली, जो क्योंकि घोड़े का बाल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और वो ग्रो बहुत जल्दी करते हैं, तो वो आई थिंक दैट एक्सटेंशन इज, क्योंकि घोड़े के बालों की एक्सटेंशंस मिलती हैं। घोड़े के बाल आप बालों में लगा रही हैं वॉश करके, ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस नहीं पूरा प्रोसेस होता है, और उतना मोटा बाल होता है घोड़े का, मशीन के थ्रू। आई थिंक रेमी हेयर बोलते हैं उसको, मेरी आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं, बट एक ह्यूमन हेयर होता है, एक ड्रेमी हेयर होता है, विच मीन्स कि वो ह्यूमन हेयर नहीं है बट वो हेयर है, विच मीन्स कमिंग फ्रॉम एन एनिमल। तो हाँ ये है,
तो मेरे पास एक दो हैं बाल हैं, वो रेमी हेयर है, वो ह्यूमन हेयर नहीं है, और किसी एक्सटेंशंस में लिखा होता है कि रियल ह्यूमन हेयर, बट वो हेयर ही होते हैं। सो आई थिंक उसको प्रोसेस करते हैं, ऐसे तो नहीं वो उठा के ला के। Still it's horrible. हम जो लोग अच्छा, एनिमल की हम बंदों की एक्सटेंशन की बात, हम खवातीन की एक्सटेंशन की बात करें, बंदों को भी जो हेयर यूनिट लगते हैं वो भी तो ओरिजिनल हेयर के होते हैं ना, बंदों वो भी कहाँ से आते होंगे, लेकिन वो पूरे इतना लंबा बाल नहीं होता, इतना लंबा बाल नहीं होता। हाँ, उनके इतने थे वैसे, वाकई ज्यादा बाल नहीं होते। सारा उमैर भी जनाब आज है, सारा आपको माइक लग गया, आज आपको क्या लगता है कि आप कैमरे के उस साइड बैठ के हमारा शो एंजॉय करेंगे? सबसे पहले तो सारा, वाओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये चलते हुए शो में आपने मुझे ये धचका दिया ना एकदम बुला के। क्या हाल है भाई? हम तो ओपन ही आपसे करना चाह रहे थे, बस सारा माशाल्लाह से क्या कमाल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। पुरानी वाली एकदम से सारा की जो है, और यही मैं आपके लिए भी कह रही हूँ कि दोनों ही एक जैसी थी पहले और दोनों ही दोबारा पतली हो गई। हाँ, दोनों वाकई बच्चे के बाद वो एकदम एग्जैक्टली फूल गई। और उसके बाद मैंने तो बड़ी, आजकल मैं नो शुगर डाइट पे भी चल रही हूँ। और मेरे ख्याल से हमारी एक और गेस्ट जो है मैमूना कुद्दूस, वो भी तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, प्लीज वालेकुम कम एंड जॉइन अस। पिंक डे। यस, इट इज अ पिंक डे। आज लड़कियों ने पिंक पहना हुआ है। मैमूना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, क्योंकि आज तो हम बात ही करें आजकल ट्रेंड्स के हवाले से, क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, क्योंकि लड़कियों से अच्छा वो कहते हैं डिस्कशन में। अभी हम बात करते करते हमने इतनी चीज़ें निकाली, कुछ बचपन के पुराने ट्रेंड्स की तरफ भी चले गए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ जनाब इतनी प्यारी प्यारी जो लड़कियां मौजूद हैं, मैं इनसे बात करी आजकल ट्रेंड के हवाले से। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बड़ा खौफनाक किस्म का ट्रेंड चल रहा है और हर बंदा उसको फॉलो कर रहा है। मजे की बात बताऊं, बंदे भी फॉलो कर रहे हैं। यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रही, बंदों ने भी अपनी कोई ना कोई गाड़ी की चाबी के साथ। मैंने कहा भाई ये क्या है, आपकी BMW जो है ना, मुझे बुरी लगने लगी अगर उसके पीछे इतना लबूबू लटकाया हुआ है तो वो नहीं समझ में आ रहा ना, और लोगों को भी नहीं पता कि आप उसको क्यों फॉलो करें। मैं जरा स्किन ट्रेंड्स के बारे से बात करूंगी क्योंकि माशाल्लाह से आप चारों की स्किन इतनी अच्छी है। स्किन में आजकल मैमूना, आई स्टार्ट फ्रॉम यू, क्या चीज़ इन है ये बताओ? स्किन में कोरियन प्रोडक्ट्स इन है, और मेरा भी पेजेस देख देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। तो मैं आजकल एक एक्सिस वाई के नाम से है, ग्रीन और वाइट कलर की ट्यूब होती है, और कोरियन प्रोडक्ट है, वो अच्छी है। अच्छा, तो उसको मैंने यूज़ किया है। आजकल बायोडेंस का वो मास्क बहुत चल रहा है, मेडिक्यूब बहुत चल रहा है, तो मैंने मेडिक्यूब अभी तक यूज़ नहीं किया, बायोडेंस पे भी। अच्छा, हम ब्रांड्स के नाम थोड़े कम करेंगे, लेकिन ये जैसे कोरियन प्रोडक्ट ऐसे तो बोल सकते हैं। आप अपने उसके लिए क्या करती हैं, या फिर आपकी गुड जीन्स है जो इतनी प्यारी स्किन हम देख रहे हैं माशाल्लाह? हाँ, ये मेरी गुड जीन्स हैं। मेरे मदर और फादर दोनों ही कश्मीरी हैं और दोनों की स्लिम बॉडीज हैं। लकी यू। या आई एम लकी अबाउट इट। और एक कंची आंखें, ये जो तो सारा और मैमूना जो अपनी कंची आंखें लेके बैठी हुई यहाँ पे। हाँ, तो मैं इतना कुछ भी नहीं करती, आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं करती। मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं ऑयल खाती हूँ, मैं देसी घी भी खाती हूँ, मैं ईच एंड एवरीथिंग, मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ। हमसे पूछें आप, हमारा दुख किसे बताएं हम जाके? जैसे देसी घी ना बहुत अच्छा, अब लोग आगे बात करने लगे कि नहीं देसी घी बहुत अच्छा है, एक चम्मच खाएं देसी घी। बनाए डूइंग कीटो, सब कहते थे भी देसी घी जरूर लो। मैं तो मैं पंजाबी बच्चा हूँ। हाँ, लेकिन मेरी फिजिक अल्लाह का शुक्र है कि वो नेचुरली जीन्स की वजह से या फिर गॉड गिफ्टेड है, वो बिल्कुल बैलेंस रहती है। ये भी नहीं कि कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम है। अच्छा, क्या मतलब कैसे खाती है, अपना रूटीन बताओ। अच्छी बात है, शी इज ब्लेस्ड। हाँ, कुछ भी नहीं करती, जब दिल करता है। आई मीन इट्स अ गुड थिंग ना, आप जब खाते हो, हम तो खाते हैं तो हमारे जिस्म पे लगता है, वो उसकी स्किन पे लग रहा है। दिस इज वेरी गुड। मेरे तो सामने बर्गर खा रहा हूं ना, तो उसकी कैलोरीज मुझे भी लगती है स्मेल से। मैं जब दिल किया सो के उठ गई, जब दिल किया सो गई, जब दिल किया खा लिया, जो दिल किया खा लिया, कुछ भी नहीं किया कभी। लेकिन हाँ, अगर किसी को सजेशन देनी पड़े, मैं खुद कभी पानी तक नहीं पीती। इन्होंने मेरे साथ प्रोजेक्ट किए हैं, इतने से पानी से के अलावा मैंने पूरा दिन कुछ नहीं पिया, और मुझे आदत ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप लोग तो मेरे जब ड्रामास वाले शूट कर रहे होते हैं तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये भी होता है कि यार, और स्पेशली अगर कोई आउटडोर शूट हो, कि डर होता है कि जितना पानी पियेंगे फिर आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। पर खवातीन को हाइजीन का बहुत, मुझे कैसे जाएंगे बाहर? कॉम्प्रोमाइज, मैं पानी नहीं पीती हूँ तो मदीना मुझे लगता है मेरा सांस बंद हो रहा है।
तो मैं पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। मैं 3 बड़ी बॉटल्स दिन की पीती हूँ। वाओ, 3 बड़ी बॉटल्स। मैं तो एक पी लूं, बड़ी बात है। एक पी लूं, मैं बस एक ही पीती नहीं, अभी आके मैंने उसकी भी आधी घर घर लेके जाती हूँ तो अम्मी कहती है हाँ पानी नहीं पिया ना, अम्मी का ये होता है पानी। मेरी टीम मुझे याद करा शर्मिंदगी से ये बताना चाहूंगी, शर्मिंदगी से बताना चाहूंगी कि मैं 2 दिन में 1 गिलास ही पी पाती। या खुदाया, मैं आज ना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ये मैं ना आज मुझे अगर मैं अपने जैसे लोगों से बहुत ही कम पीती हूँ। मुझे अक्सर बहुत डांट पड़ती, पानी पिया तुमने? हाँ। तो मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं रहा और ना मुझे प्यास लगी। वो पानी की जगह ही नहीं बचती ना मेरे मैदे में। आजकल वो फैंसी क्या मग्स भी चल रहे हैं, पी नहीं पाती। फैंसी मग्स भी चल रहे हैं जिसमें पानी डाल के लोग बड़े बड़े पी लें। अच्छा, आप लोगों के पास वो बड़े वो मगे, मैं उसका नाम तो थोड़ा इम्पोर्टेड ब्रांड स्टैनली के जो मगे आप लोगों के पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कोई वो जिसमें पानी भर के लोग आजकल नहीं, मेरे पास है। मुझे शशके मारने का बहुत शौक है। ये कैन यूज करने के टाइम पे मैं पता नहीं उसमें नींबू पानी भी डाल देती हूँ, मैं उसमें टाइम भी डाल देती हूँ। पानी की तो कुछ तो जाए ना चीज मेरे अंदर, लेकिन बस पानी नहीं पीती। मैंने भी ना वाकई, मुझे मेरी दोस्त ने क्या किया कि मैंने वो लिया मगा, वो कल मैंने इंस्टाग्राम पे तस्वीर भी डाली, माशाल्लाह से मेरे बेटे ने अपने वो दांत तला में पहले शाक को लगाने लगा था, फिर मेरे बेटे को लगा दिए। उसने उसके स्ट्रॉ का ऐसा चूरा पाउडर कर दिया। मैंने कहा क्या किया तुमने उसके स्ट्रॉ को, क्योंकि उसने भी उसी से पानी पीना है। वो माशाल्लाह शुक्र है पानी पीता है, अपने अब्बा पे गया है, लेकिन वो उस सब मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल मेरा जो मग्गा है बड़ा, वो मेरा बच्चा इस्तेमाल करता है। मैंने घर में रखा होता है कि यार इतना मैंने पानी पीना है, दवाइयाँ। मेरा छोटा वाला बहुत पानी का शौकीन है, वो ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल नहीं पीता, वो सिर्फ पानी पीता है। माशाल्लाह, मैंने भी इसको आदत नहीं डाली बिल्कुल, सोडे सी किसी भी चीज। लेकिन मेरा बड़ा वाला जो है ना, वो एक नान और जो है एक कोल्ड ड्रिंक पीता। अच्छा, मुझे पानी के बारे में और स्किन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आया। हाँ, प्लीज बात शेयर करें। अच्छा, अगर स्किन प्रोडक्ट्स की बात है ना, मुझे लगता है कि जो होम रेमेडीज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और 2 चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट हैं। आप हर दूसरे दिन मुल्तानी मिट्टी लगाएं अर्के गुलाब में डाल के, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। और दूसरी चीज़ बेसन और थोड़ी सी हल्दी और रॉ मिल्क या फिर दही, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप मिक्स करके लगाएं, जब मर्जी लगाएं। ये बेसन वाली तो अपनी अम्मी से आपने ली होगी, कि मेरी अम्मी बताती थी कि वो बेसन से अपने बाल धोती। मैं कहती अम्मी बेसन से बाल, मैंने कहा है पकौड़े नहीं लगते अम्मी के ड्राई हो जाता होगे बाल। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपको ऑब्वियसली वॉश कर लेना, उसके बाद आपने इसको वॉश करना। मुझे लगता है हर प्रोडक्ट हर मौसम के हिसाब से आपको यूज करनी चाहिए। अगर कराची का मौसम थोड़ा सा उस तरह से है, गर्मी है और यू नो, तो आप बेसन आपको सूट करेगा। तो आप अगर इसी तरह से इस्लामाबाद में जाएं ठंडे मौसम में, तो आपको बहुत ड्राई कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू वेदर आपको प्रोडक्ट्स देखनी चाहिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। आप वैसे क्या करती हैं स्किन केयर में, आपकी रूटीन क्या मुझे बताएं? अच्छा, मुझे स्किन केयर का शौक भी बहुत है और मैं इतनी प्रोडक्ट्स जमा करती हूँ, मुझे लगता है मैं हाफ अपनी जो कमाई है वो सिर्फ उसी पे लगाती हूँ। अच्छा है ना, इन्वेस्ट अपने आप में भी करना चाहिए। लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मेरे पास होती है हर प्रोडक्ट्स आपको मेरे पास मिलेगी। तो आज का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट जिसे बताइए ना कि अच्छा, मैं कभी भी एक प्रोडक्ट पे नहीं रहती हूँ। मैं अपनी बाय द टाइम 1 महीने बाद प्रोडक्ट्स चेंज कर देती हूँ। आई मीन अगर 1 महीना मैंने यूज़ की है तो वो आपको 1 महीने, मैं उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी कोई चीज़ यूज़ करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि एक टाइम आता है कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे इफेक्ट नहीं कर रही होती। तो वो आपको चेंज करना ज़रूरी है। पता है, फजीरा काजी हमारे शो में आई हुई थी कुछ दिनों पहले। वो कहती हैं कि मैं जो स्किन की प्रोडक्ट्स पे कहती हूँ मैं बहुत इन्वेस्ट करती हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं जब प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ तो फिर मैं पूरा एक ही ब्रांड की सब चीज़ें लेकर आती हूँ। 6 महीने में उसको आराम से इस्तेमाल करती हूँ, और आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि देखो वो तो जो मेरे स्किन पे करना था कर दिया, फिर मैं एक नए ब्रांड की तरफ स्विच करती हूँ। और फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें चाहे वो टोनर आ जाए कुछ भी ऐसे, फिर वो एक ही ब्रांड का होता है। और माशाल्लाह से फजीला काजी जी इतनी खूबसूरत हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री की खातून है, तो उनको देख के मैंने कहा यार ये चीज़ों पे हमें भी करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 20-20 साल से एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कि शायद उनको सूट कर जाती है, लेकिन एक टाइम पे 100% आप किसी भी डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं कि वो आपकी स्किन पे इफेक्ट नहीं कर रही। तो आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। आजकल बड़ी प्रमोशन चल रही है प्रोडक्ट्स की, मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं किया, इतना ड्राई कर दिया मेरी स्किन को, और एक ही दफा में मेरे खड़े पड़े उतरने शुरू हो गए थे। तभी मैं कह रही हूँ कि पहले ज़माने में देखते थे कि लड़कियाँ जैसे मतलब 25-30 को पहुँचती थी ना, तो वो फील होता था। बट अब माशाल्लाह से जस्ट बिकॉज मे बी बहुत अच्छा वेल अवेयर है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो पता नहीं चलता। छोटी सी ब्रेक ले रही जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। चार प्यारी प्यारी खवातीन मेरे साथ मेरे शो में मौजूद है। आपको पता है जब जहाँ लड़कियाँ मौजूद होती हैं ना तो फिर क्योंकि उनको पता होता है कि आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स का भी ना पता हो, इतना तो ज़रूर पता होता है कि भाई फिटनेस के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और स्किन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका ताल्लुक भी जो है माशाल्लाह से हमारी शोबिस की इंडस्ट्री से है। ये इतनी प्यारी लगती हैं, आती भी और प्यारी हैं भी। कभी कभी मुझे लगता है कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता माशाल्लाह से, बट माशाल्लाह हाँ टच भी नजर बलाई में उतार लूँ। मुझे ये बताया पहले सारा कि ये जब लास्ट हम 2 साल शो पे जब आई थी, शो पर आई थी, और उसके बाद सारा ने मुझे बताया कि मैं मेरी सर्जरी है, तो मुझे पता ही नहीं, मैंने ना मैंने पूछा कि किस चीज़ की सर्जरी है, तो हमने कहा सारा वैसे इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, हम वो याद है नेल कलर से नेल आर्ट वाला सारा भी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मुलाकात संभव नहीं हो सकी। फिर अब सारा से मुलाकात हो रही है, तो सारा मुझे पहली वाली सारा लग रही है, लेकिन पहली वाली सारा के यहाँ थोड़े बाल लंबे थे, बहुत लंबे थे, हाँ बहुत लंबे थे, लेकिन इस वाली सारा के बाल भी छोटे हैं, और ये वाली सारा करीब है उस पहली वाली सारा के। तो सारा वो सर्जरी किस चीज़ की थी, आपने भी बताया कि आपने किसी और शो में बताया था। बिल्कुल मैंने बताया था। मैंने ये बड़े दिलो जान से और खुशी से रिवील किया है मैंने जो भी किया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने चाहा कि मेरे जो चाहने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनको पता चले कि मैंने एक गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी कहलाती है, आपका स्टमक जो है 75% कट ऑफ है, और मेरा जो स्टमक है वो सिर्फ 25% है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और उसी ने मुझे बहुत जो कहते हैं कि बहुत हेल्प आउट किया वेट कम करने में, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ स्टबन हो जाता है फैट आफ्टर प्रेगनेंसी। तो वो कुछ ऐसा होता है कि खाना आप इतना खा नहीं रहे होते, लेकिन शायद सूंघ के ही लगना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो शायद वो थी कि जिसको हवा भी लग जाती है, पानी भी लग जाता है, तो मैंने वो जड़ ही खत्म कर दी कि मैं खाना सब कुछ चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ शुरू से। तो सारा मुझे बताओ फिर उसके बाद, एक तो क्या वो पेनफुल थी, अपनी लाइफ में कितना चेंज उसके बाद तुमने महसूस किया, और उसके बाद ये बताओ कि कितना रिड्यूस किया कितने अरसे में? यार मैंने जब वो लास्ट जब मैं आपके शो पे आई थी तो मैं उस वक्त 90 kg थी, नाउ आई एम 60 kg, तो 30 kg। और ये है कि इसमें ज़रा वो एकदम जो आपका 2 दिन में 5 kg बढ़ जाता है ना वेट, वो वाला सीन नहीं है इसमें। थोड़ा आपको मतलब सालों साल तो लग ही जाते हैं वेट बढ़ाने में, तो वो एकदम से नहीं बढ़ता, तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प आउट हो जाता है। ये मसला ये भी होता है कि जो बहुत सारी खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, उनके बाद जो टेलीविजन पे आने वाले लोग होते हैं उन पे एक बड़ा ये प्रेशर होता है। सिर्फ ये नहीं कि प्रेशर उन पे होता है कि हमने अच्छा लगना है, लोग भी प्रेशर दे रहे होते हैं। अब तो खैर इंस्टाग्राम है और कोई कुछ भी नीचे आके लिख देता है, जरा सा आपका वेट ज्यादा हो तो उस पर लोग आके आपको एज शेम भी करेंगे, बॉडी शेम भी आपको करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जब वजन आपने कम कर लिया उस पर भी लोग बोलेंगे, और मतलब कभी आपकी दूसरी एफर्ट्स को भी नहीं सराहेंगे कि हाँ जी आपने अच्छा तरीके से वजन कम किया, लो जी इससे तो ज़ेम्पिक कर लिया होगा, लो जी इससे तो फलाना कर लिया होगा। दूसरा आपकी जरा सा चीक्स बढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा आपने फिलर्स बोटॉक्स करा लिए चीक्स बढ़ाने के लिए। अच्छा मुझसे ये पूछा मेरी, क्योंकि सर्जरी के बाद जो ओवरऑल वेट कम हुआ, तो मेरा जो कहते हैं फेस कट जो है वो जॉ लाइन वाला है, तो ज़ाहिर जब वेट पुट ऑन हुआ हो तो हर जगह आपके फैट चढ़ रहा है, तो वो अच्छा मेरा चेहरा वो डबल चिन वाला नहीं है, तो वो डबल चिन के बजाय मेरा यूं 3D की तरह मुंह बड़ा हो जाता था ना, तो वो यूं करके निकलता था। अब हमारा एक बचपन में एक बिल्ला होता था उसका नाम बाके था, तो उसका मुंह ना वो पंच फेस था, तो मुझे लगता था मेरा मुंह बाके जैसा हो गया। जिनका मुंह बड़ा होता है मेरी माँ कहना शुरू करती बाके जैसा मुंह हो गया, तो मेरा बाके जैसा मुंह हो गया था। लेकिन वो कितनी उस वक्त ऑफ कोर्स आपको खुद भी बुरा लग रहा होता है, और आप एक बुरा लगने से ज़्यादा आप उससे डिप्रेशन में जा रहे होते हो कि यार नथिंग इज अच्छा डिप्रेशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस वक्त भी आई वाज इन लव विथ मी। हाँ मुझे हर दौर में अपने आप से बड़ा प्यार रहा है, चाहे मोटी रहूं या मैं पतली रहूं, लेकिन अब पतला होने के बाद मुझे अपना वो वाला बहुत बुरा लग रहा था। जब पुरानी तस्वीरें आगे सामने देखते तो अब मैं जब पुरानी पिक्चर्स देख रही हूँ अपनी, और मैं एकदम वो 3D मुंह देखूँ, फिर ये अचानक ये वाला मुंह देखूँ। जब आप सर्जरी करवाने के लिए जा रही थी तो आपको कहीं कोई डर नहीं लग रहा था? आई मीन इट इज स्केरी थिंग, मैं सुन के मुझे डर लग रहा है। नहीं मैं बचपन से बहुत निडर किस्म की खातून रही हूँ। मतलब मुझे टास्क अचीव करना अच्छे लगते हैं, मुझे चैलेंजेस जो होते हैं वो एक्सेप्ट करना बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े जैसे भी हो, कोशिश करती हूँ कि उसको अचीव करूँ। वो अलग बात है कि कभी कभी जो अच्छा हार जीत मैं नहीं मानती, मुझे लगता है आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हार जीत तो मेरे ख्याल से ये हार जीत ना बड़ी आउटडेटेड चीज़ है। बहुत मैं जीतूंगी, मैं ये करूँ, मैं ऐसे मुझे तो हरा नहीं सकता। अबे भाई इंसान है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्या मतलब हरा नहीं सकता। और आपके रेस में भाग रहे हैं भाई, हर बंदे की अपनी मंजिल
मंजिल है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। हर मुझे क्या लगता है सारा ना उस मोटापे में भी बहुत अच्छी लगती थी, ग्रेसफुल लगती थी। मुझे सब ये कहते थे मुझे मोटापा सूट करता था। वो पंजाबी और पठान टाइप में लगती थी। मेरी बड़ी बहन बनी थी उस मोटापे में, मेरी बड़ी बहन बनी थी और बहुत क्यूट और बहुत परफेक्ट लगती थी, बहुत सूट करता था इनका। मुझे सूट करता है वो, इनमें दोनों चीजें सूट करती हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा सूट करता था, क्यूट लगती थी। मुझे पता है आप फिटनेस में कहते हैं कि फिटनेस में भी आजकल बड़ी चीजें इन हैं, बड़ी आउट हैं, 100 किस्म की डाइट्स आ जाती हैं। पहले वो कीटो डाइट आई, वो पहले जी प्रोटीन डाइट आई, देन वी हैड कीटो डाइट। लोगों ने इससे बड़ा मैंने खुद से रिड्यूस किया। मैं तो इतना करती थी, लो जी अभी 1 किलो भी वजन बढ़ गया, ओ माय गॉड किलो जी कीटो। अच्छा, मैं प्री डायबिटिक भी हो गई थी, तो इस सर्जरी के बाद आपको मैं बताऊं कि ये चीज़ें भी होती है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है वो, और आपकी जो डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ता। तो वो जो प्री डायबिटिक में जो हुई थी ना, उसमें मेरी आपको ये भी टेंशन होती है, मेरे बच्चे छोटे हैं। मुझे बच्चे छोटे, शुगर से मुझे टेंशन ये है कि मेरा मीठा रुक जाएगा, मैं किसी भी चीज़ के बगैर रह सकती, वो मीठा खाने के बगैर नहीं रह सकती। और मैंने जितनी बार भी वेट पुट ऑन किया मैंने मीठे की वजह से किया। मैं नॉर्मली जंक नहीं खाती, लेकिन मैं मीठा खाती हूँ। मीठा मैं माशाल्लाह सब मैंने ये सर्जरी करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं खाना सब कुछ खाना चाहती थी, भले अब मैं इतना से खाने में मुझे अच्छा लगता है। जो हम फुल मील ले लेते हैं और फिर ओवर ईटिंग फील करते हैं और पेट एकदम फुल हो जाता है, तो मेरा वो इतने में जो पेट भर जाता है तो मेरी वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन कम से कम मेरी ठरक मिट जाती है। मेरी जो ठरक है खाने की ठरक है कि मैं मीठा खाऊं। यकीन माने मैं अब काफ़ी ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं अच्छे खासे दिन हो गए, 45 दिन मेरे हो गए मैं मीठे छोड़े बगैर। मैं मीठा मैंने जिंदगी से माइनस कर दिया है। चीज़ नहीं होती थी क्योंकि मुझे था कि अच्छा मुझे ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी इशू ये चल रहा था प्रेगनेंसी में ना। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में अभी यहाँ से करने कुछ और जाऊँगी। ये मेरे साथ बचपन में भी था। मेरे अब्बू मुझे कहते थे बेटा जरा मुझे पानी ला के देना। ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ। मैं पानी लेने जाती थी, किचन में जाती थी, पानी का जैसे ग्लास भरती थी भूल जाती थी कि अब मैंने क्या करना है ना, तो मैंने क्यों पानी भरा। फिर मैं खुद ही पानी पीती थी, बाहर आके बैठ जाती थी। मेरे अब्बू कहते थे बेटा पानी का, तो मैंने कहा मैं तो खुद पी के आ गई। तो ये बचपन में मेरा वैसे ही दिमागी था। और अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने मीठा छोड़ दिया हुआ है, ये नहीं कि छोड़ दिया, खाऊंगी इंशाल्लाह, मेरा टारगेट अचीव हो जाए। मैंने भी सोचा कुछ केजीज पड़े मुझे रिड्यूस करने इंशाल्लाह। उसके बाद मैं ज़रूर अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करूंगी जो कि मीठा खाना था। मलिया अगर सोचें आप वेट गेन करने का ट्रेंड आ गया तो फिर क्या होगा? तो हम पंजाबी तो जीत जाएंगे, पंजाबियों को जरूरत ही नहीं है। मुझे अपना पुराना अपना आप याद आएगा। जिंदगी करवाई, जिंदगी खुल के जीऊंगी मैं तो। फिर मैं दोबारा कहूंगी कि भाई मुझे निकाला था वापस डाल। आई रिमेम्बर मुझे एक किसी ने कॉल की कि वो मोटी लड़की का लाइक जिसका ओवरवेट है, लाइक नॉट ओवरवेट, थोड़ा सा ज्यादा वेट वाली लड़की का कैरेक्टर करना है, सो आप वेट बढ़ा लेंगी। मैंने कहा पागल वागल तो नहीं होगी, इतनी मेहनत से मैंने, और मेरा क्या बेनिफिट है, मतलब एक तो होता ना कि आपके बेनिफिट कुछ है इसमें, मुझे वो बेनिफिट नजर नहीं आया कि मैं वेट बढ़ा के कैरेक्टर करूं। मैंने कहा भाई इतने साल लग गए मुझे कि मीठा छोड़ दिया, चीज छोड़ दी, फिल्म हो तो बंदा सोचे भी जी। तो मैंने कहा नहीं भाई थैंक यू, इतनी आपको तो बताइए कि मैं कैरेक्टर ही ऐसे डिमांडिंग, इसमें कैरेक्टर में आपको कि जैसे आपने वेट बढ़ा, आपका वेट ज्यादा था और आपने वेट कम किया, आप दिखा भी रहे हो। हां, ऐसी कुछ चीज इम्पॉसिबल था जो मैंने मना कर दिया। मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। और अगर मुझे मीठा खाना भी हो तो मैंने क्या खजूर खा ली, आम खा लिया, नेचुरल मीठा, वो भी बहुत कम। और मेरी तो बड़ी क्लीन डाइट होती है, लाइक ओट्स खाती हूँ मैं। तो ये हमेशा से तो ऐसी नहीं थी ना? नहीं, तो ये कभी, बट मैंने 10-15 साल से अपनी डाइट चेंज कर ली। इट्स बिन लिटरली लाइक 15 साल से मैंने ये चीज, लाइक असली घी कोकोनट ऑयल में मेरे खाने बनते हैं। और ये जो इतना पागलों वाला वर्कआउट करती है, ये इस आई फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। जब मैं लाइक डोपामीन और ऑल दोज हैप्पी हार्मोन्स, तो जब मैं जिम में जाती हूँ आई थिंक वो मेरे लिए बड़ा एक मेरा एक बेस्ट पार्ट होता है मेरी ज़िंदगी का, कि मेरी सारी एंजाइटी, टेंशन वेंशन सारा कुछ मेरे वहाँ निकल जाता है। मैं बड़ी दिल लगा के जिम करती हूँ, लाइक पार्ट वाइज एक्सरसाइज, क्योंकि एक दिन में तो पूरी बॉडी नहीं कर सकते आप, 2 दिन ये पार्ट, शोल्डर, लेग्स, व्हाटएवर, बैक। आजकल मुझे पता एक्सरसाइज में क्या चीज इन है, जैसे जब मैं केटलबेल्स आ गई थी, कभी कुछ आ गया, आई थिंक आजकल एक्सरसाइज में ना वो फॉर वुमेन अगर उन्हें कार्डियो करना है तो जुम्बा डांस बहुत इजी है, बहुत फन है इसके अंदर। इसमें आप मजे से आपका वेट भी लूज जाता है, होता है जुम्बा से। यस, बड़ा इफेक्टिव। और अच्छा बॉक्सिंग जो है वो हार्डकोर ट्रेनिंग हो जाती है। बॉक्सिंग इज उसमें सबसे ज्यादा जो कैलोरीज जाती है। बॉक्सिंग के लिए आपको ना 4 फेफड़े चाहिए। हाँ, वही बता रही थी। जैसे बंदा जिसके 2 फेफड़े, वो थोड़ा मुश्किल है,
बट क्विकेस्ट वेट लूज करना है तो जुम्बा डांस। क्विकेस्ट वेट अगर यूज करना है जुम्बा डांस, इसके साथ अगर कोई आपने डाइट से मना दी नहीं कि बिल्कुल ही आप फाके पे चले गए, मतलब खाती मैं भी हूँ, सालन की बोटियां निकाल के खा ली, सब्जी हुई बिरयानी है तो उसमें बोटी निकाल के खा ली, हाँ, छोड़ दिया, मतलब जो भी तरह मैं कर लेती हूँ। हाँ, मेरा यही है, मेरा तो अब लोग मजाक बनाना शुरू हो गए, खाती तो बोटियां सारी खाती है, लेकिन ये हमें चावल जो रह गए ना, वो अनम खागी बोटियां इसकी। प्रोटीन जो है आप कैसे लेंगे अगर आप किसी दावत में जा रहे हैं, तो हाउ डू यू टेक प्रोटीन? जाहिर है यही गोश्त है, और सब्जी तो हम लोग जिस किस तरह पका के खाते हैं, वो तो बेचारी सब्जी भी मिन्नतें करती होती है, यार हमें तो मुझे ना तरह पकाओ। एक ही मुर्गी बनाई हो तो उसमें से मेरे ख्याल से आधी या तो एक टांग बजेगी या मुर्गियां पर्दा करने लग गई। बल्कि अभी थोड़े टाइम पे अभी क्या मेकअप रूम में मैं इनको कह रही थी कि कोलेजन जो हम इतना महंगा लेते हैं, 10-15 हज़ार का, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप नलियां जो होती हैं वो लाइक मटन की, मैं तो वो खाती हूँ, मेरे लिए इतनी नलियां आती हैं तो वो मैं खा जाती हूँ, लाइक इतनी नहीं, थोड़ी। अनम उससे वेट गेन नहीं, यू सी मी, मैं तो कब से बचपन से खाती है नलियां। और अगर आपने, एक और चीज होती है बोन ब्रोथ, जो आप मैं आपको डिस्कस कर रही थी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, आई थिंक, और कुछ मसाले, लहसुन हो गया, बहुत हो गया, तो इसको बॉईल कर करके, अब तो वेस्ट में भी लोग पाया भी बना रहे हैं, लेकिन हम उसे मत देसी की वजह से, ये तो हमारे कल्चर का पार्ट है, यू नो, बोन ब्रोथ, नलियां और यखनी। अब वेस्ट में भी ये चीज बड़े फॉलो कर रहे हैं, हमें देख देख के हमने छोड़ दी है, वेस्ट वाले फॉलो कर रहे हैं ये यखनी और ये सारा, क्योंकि इट्स इंस्टेंट आपका कोलेजन है, ये आपकी फेस पे जाके स्किन अच्छा करता है भाई। ये वो क्योंकि कोलेजन की आजकल बड़ी मैं देख रही हूँ लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं कोलेजन के। कोलेजन मैंने शुरू किया था बिकॉज मैंने सुना था कि आप जैसे ही 20 क्रॉस करें, 23, 24, उसके बाद आप शुरू कर दें, क्योंकि आप 35 में जाके कोलेजन लेंगे उसका फायदा नहीं है। मैंने शुरू किया, मैं बाहर से लेके आती थी, लिटरली 30,000 का कोलेजन आपका 15 दिन जा रहा है, तो मैं तो बैंकरप्ट होने वाली थी, मैंने स्टॉप्ड इट। आपको कोलेजन की सबसे अच्छी चीज, एक खजूर, इफ यू आप अजवा ले लें, आप मबरूम ले लें, ओ माय गॉड, खजूर से अच्छा कोलेजन, इसमें नेचुरल कोलेजन है। मैं तो क्योंकि डाइट की वजह से अब तो खैर कोलेजन वो खजूर भी नहीं खा रही, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त है। आप दूसरी चीज़ें लें, क्योंकि वो भी तो ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड है ना। और एक और चीज़ भी जो ख़वातीन में देख रही है, जो गमीज की सूरत में आता है ना, मत वो लें, उससे आपके दांतों का जो एनामल है वो ख़राब होता है। हम ले तो लेते हैं, बड़ा मशहूर है जी, गमीज आ रही है, फलाने बालों की गमीज आ रही हैं, गोली ना, वैसी बहुत चीज़ें, नेवर डू डैट। आपके दांतों का जिससे एनामल खराब होता है। अच्छा, आप फिटनेस के लिए आप क्या करती हो फिर? ये अच्छा, मेरे लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। मुझे एक टाइम होता है कि सिर्फ एक हफ्ता होता है महीने में, जिसमें मैं कहती हूँ ओके मैं सब खाऊंगी, और उसमें भी पोर्शन होता है मेरा। मैं ये नहीं कि मैं इतना, अगर पोर्शन है तो मैं सब खा जाऊंगी, ठीक है, मैं खाती हूँ जो मुझे चीज़ें पसंद है, थोड़ा सा पोर्शन लेके मैंने छोड़ दिया। और जब वो आप थोड़ा सा पोर्शन लेके छोड़ते हैं, और वो जो खाने का मजा आता है, वो आपको इतने पोर्शन में नहीं आता। हाँ, वही ना ठरक मेरा तो पोर्शन डाइट ही हो गया है। हाँ। तो वो तो बल्कि जब शुरू में मैंने करवाई थी सर्जरी, तो मुझे डॉक्टर ने मेरे बोला था कि पूरे दिन में आपने 8 मील्स लेने हैं, और वो जो हीलिंग वाला प्रोसेस था मेरा, तो उसमें आपके मैदे को जो आप आदत डालोगे वो लाइफ टाइम वही रहेगा। तो मैंने 8 के बजाय अपने मैदे को 2 टाइम की आदत डाल दी, तो मैं 2 पे अटक गई। तो बड़ी मुश्किल से अब जाके मैंने 3 मील किए हैं। अब कोशिश करूँ कि चौथा बन जाए, लेकिन अभी भी 50% मेरा सीन नहीं है वो वाला। हर 2-2.5 घंटे बाद मैंने छोटे छोटे से मील्स लेने, क्योंकि मेरी जो कंप्लीट खुराक है वो 2 से 3 टेबल स्पून है। इससे मुझे याद है, आपको याद है ना कि वो 6 मील्स अ डे, वो भी एक डाइट आई थी, तो उससे भी बड़ी जल्दी लोग वजन कम करते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना। कभी भी वजन आप एकदम से नहीं कम करें, वो आपकी हेल्थ खराब होती है, आपके चेहरे पे आता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है आपकी, वैसे आप अच्छा फील नहीं कर रहे, लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हमारे, हाँ वैसे ही मेंटल हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग जिम जाते हैं। मुझे शुरू में जब कोई मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, जिम जाने हो जाती थी, सोच के अजाब लग रहा था। मैं जिस दिन जिम जाना होता था ना, मैं तो मेरी शक्ल फिर पता चल रहा होता था जिसका जिम है। जब मैं जिम से वापस आती मैं कहती ये शुक्र है। अच्छा, मैं कभी भी रेगुलर नहीं हुई थी जिम। रमजान में मैं जैसे ही रोज़ा इफ्तार होता था, रोज़ा इफ्तार करके 1 घंटे बाद मैं जिम जाना शुरू हुई। मदिया, मुझे इतना मजा आया वर्कआउट का, इतना मजा आया, उसके बाद मैंने कहा मैं जिम नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, एक होता है पैशन के तौर पे जिम जाना,
मेरे ख्याल से मैं एंटरटेनमेंट के लिए जिम जाती थी, गाने वाने सुन के वापस आ जाती थी। सर एक है पैशन, एंटरटेनमेंट, मजबूरी, आप क्या कहती है? मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि अगर मैंने कभी जिम ज्वाइन किया तो एंटरटेनमेंट किया और वापस आ गए। मैंने 1 सेकंड के लिए किया, मैं थोड़ा बहुत गपशप किया, वापस आ गया। मैं पूरा रेगुलर जिम नहीं करती, लेवल की एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे गुस्सा आता है कि मुझे जिम में बात करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने रैप्स कर रही हूँ मैं डेडिकेशन से, क्योंकि मेंटली अगर आप एक्सरसाइज में नहीं फोकस्ड हैं तो आपके मसल नहीं है वो उस पे फर्क पड़ेगा। और ये से डंबल उठा के मार देना, जिंदगी में नहीं, मैं बात ही नहीं करती, या तो मैं हेडफोन्स पहन के जाती हूँ कि मुझसे कोई बात ना करे, या मैं मुंह ऐसा बना के जाती हूँ कोई बात ना करे। जिम जाके सिर्फ गॉसिप करने के लिए जाती है और मैं ऐसे देख रही होती हूँ कि क्यों बातें कर रही है, आप काम वो करने के लिए आए, घर बता के आए कि वर्कआउट सीन भी नहीं रहा। मेरी कभी खवातीन से इतनी दोस्ती रही नहीं। अब मेरा इंस्ट्रक्टर जब मुझे सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाए ना, मुझे बोले ये करो, तो मुझे उसमें गुस्सा आता था कि क्यों कर, हालांकि मैंने पैसे दिए हैं। मुझे लगता था वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है मेरा, मुझे बातें करो। क्या करती फिर अपनी फिटनेस के लिए? फिर उसके बाद मैं आपके मेकअप प्रोडक्ट्स की, स्किन के प्रोडक्ट्स की तरफ भी आऊंगी। कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। ये कुछ भी नहीं करती, ये नेचुरली प्रिटी है। ब्लेस्ड है ना तू। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए ना मैं ट्रैवलिंग करती हूँ और इसके अलावा फिजिक के लिए कुछ करने के लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, अभी तक नहीं पड़ती है, आगे देखूंगी, अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो। अच्छा, मुझे लगता है कि सिर्फ आपको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज नहीं चाहिए होती, आपको वैसे ही हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। हमारे यहाँ इतनी बुरी अवेयरनेस है, लोगों को अब पता ही नहीं है कि हम एक्सरसाइज करते क्यों हैं। बाहर लोग इतने फिटनेस में है कि उनको पता है कि हम एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या है। दे ईट अ लॉट, उनको पता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव रहना है, हमने लेजी नहीं होना और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और बहुत सारे फायदे हैं। भाई मैं जब ट्रैवल भी करती हूँ, जब यूजुअली मैं फ्लोरिडा जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, तो वहाँ पे शिकर दोपहर में लोग भाग रहे टाइम मिलते हैं ना, वो कर रहे हैं भाई, उनको जॉगिंग करनी की उनको है कि ये टाइम मेरा मी टाइम है। मुझे वही टाइम लगता है कि ये बुरा टाइम है। इनकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि बात, हाँ, अब वो उनको वहाँ को ना खाना भी तो फिटनेस का पता है। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं कि ये जो आप लोग के आगे बक्से पड़े, मैं चाहती हूँ थोड़े से इन पे भी हम नजर डालें कि आपने अपने वो आजकल वो चल रहा है कि मैं हमेशा ना ऐसी चीजें बड़ी नानी दादियों कभी ऐसा होना कि व्हाट्स इन माय बैग, कि व्हाट्स इन माय बैग ना, तो मैं वो देखती हूँ कि अच्छा लोगों ने क्या रखा है बैग में, कि लोग किन किन चीजों के साथ गुजारा कर लेते हैं। सो अगर मैं वैसे आपकी बात करूँ, नॉर्मली बैग में क्या चीज 3 रखती होगी अपनी? वॉलेट होता है, हाँ, लिप ग्लॉस हो जाता है, मोबाइल्स होते हैं, और थोड़े पैसे होते हैं, हाँ, पैसे और एटीएम वगैरह, बस यही चीज। तो मेकअप चेकअप की और इसके अलावा कोई चीज नहीं रखती? नहीं, मेकअप मैं करके निकलती हूँ और वो स्टे करता है, तो बस ग्लॉस वगैरह रख लेती हूँ, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। क्या रखती हूँ भाई? मेरे बैग में हमेशा आपको सन ब्लॉक मिलेगा, लिप ग्लॉस मिलेगा और परफ्यूम की छोटी बॉटल मिलेगी, दैट्स इट। आप बताएं। लिपस्टिक होती है, घर की चाबियाँ होती हैं, वॉलेट होता है, पैसे होते हैं और पावर बैंक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस यही होती है चीज़ें। सारा हर तरह के चार्जर्स मिलेंगे, वॉलेट मिलेगा, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिलेंगे, कार्ड होगा। ये भी अच्छा है। और कुछ हो ना हो, मेकअप पाउच मेरा लाजमी होगा। मतलब वो है ना कि कोई देखे ना देखे शिफ्ट तो दिखेगा, तो मेरा वो क्या, मेरे बैग में कुछ हो ना हो लेकिन मेकअप तो मिलेगा। हाँ, ये मेरे इसके बगैर मैं नहीं चल सकती। भले वो स्टे करे ना करे, लेकिन मेरा मेकअप पाउच मेरे साथ जाएगा। और भले इसकी जरूरत हो ना हो, नहीं जरूरत हो ना हो, लेकिन मैं साथ लेके चलूंगी। मुझे एक जो है एक मुझे लगता है प्यारे लोग फीलिंग आती है, प्यारे लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस की बात ही नहीं है, बदतमीजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शायद मेरा वो पावर बैंक, मैंने भी तो किसी चीज से चला है, मुझे सुकून मिलता है। ये है, हाँ, ये है मेरा टोटल। और ये कहते हैं टचअप बॉक्स, हालांकि कंप्लीट मेकअप मैंने बना लिया, इसको मैं टचअप कहती हूँ। अब टचअप का जरा सामान तो चेक करें, सब कुछ इसमें नेल कटर भी है, मैं देख रही हूँ। पाउची मैं देख रही हूँ, इस पाउची पे जुल्म कितना वो है ना, ठाक ठूक करके फिक्स कर दिया मैंने। इसमें मेरी बीबी क्रीम है, हाँ, जो कि मैं बहुत, और मैं बेस यूज नहीं करती, मैं सिर्फ बीबी क्रीम यूज करती हूँ। और ये है, अच्छा, लेकिन देखो बीबी क्रीम भी आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब आपकी स्किन अच्छी है। तो स्किन के लिए वैसे क्या करती हो, क्या लगाती हो स्किन पे? मेरी ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है कि मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत ज्यादा मतलब फेस वॉशेस में या मैं क्लिनजिंग में, बल्कि मेरा तो बड़ा एक गंदा रिकॉर्ड है मेरी अम्मा की नज़र में कि मैं अपना मेकअप 2-2 दिन चला लेती हूँ। और इस वक्त जो ये मेरा मेकअप हुआ है कल का हुआ हुआ है शूट का है,
जी 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 ये कल सुबह शूट करो ना करो, ये स्किन तुम्हारी जो है वो खराब हो जाएगी। मैं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल स्किन केयर नहीं करती, मुझे बहुत डांटे पड़ती हैं, पढ़नी भी चाहिए। और मैं मस्कारा अगर कभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग गया, पूरा मेकअप का टाइम एक तरफ और मेरे मस्कारे का टाइम एक तरफ, मैं मस्कारे पे बहुत टाइम लगाती हूँ और पूरे मेकअप पे मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो मस्कारा और लिपस्टिक होता है। तो वो मैं जब लगाती हूँ मस्कारे में, और जब मुझे लगे कि मेरी लैशेस ना अलग अलग हुई हुई, तो मैं आराम से 3 दिन भी चला लेती हूँ वो मस्कारा। नहीं मैं तो जब तक शूट खत्म हुई हम लोग पैकअप करें, मैं उसी वक्त ही मॉइस्चराइजर लगा के वो रुई से मैं सारा मेकअप शूट पे ही उतार लेती हूँ। मैं जितना भी थकी भी आऊँ घर शूट से, मेरी साइड टेबल पे चीजें मैंने रखी हुई हैं, मेकअप रिमूवर, क्लेंजर और कॉटन पैड्स। अगर मैं मर भी रही हूँ ना तो मुझे मरते मरते मेकअप हटाना है अपना। ये पड़े हुए सारे जिससे मेकअप छुटाते हैं। मैं तो कि कभी मैंने कुछ किया हो, अगर मैं कहीं गई हूँ बाहर रात को लेट, किसी फंक्शन से लेट आए में, तो जब मैं ऐसी होती हूँ ना, आप मुझे देखें कि मैं थकी हूँ, बिल्कुल अल्लाह माफ करे, बिल्कुल यूँ सीधा होती है जैसे कोई लाश नहीं पड़ी होती। सारा ये देखने से मेकअप स्टाइल ये रहा, ये मेरे पास भी, मुझे ब्रेक लेनी है, सारे ये मेकअप छुटाने। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ ट्रेंड्स के वाले से बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा ब्रेक पर जाने से पहले भी मशवरा दिया हमें अनम ने कि जी जो हम कोलेजन की इतनी महंगी हम गमीज वगैरह खरीद रहे होते हैं और उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, सो नली जो है जो हमारे पास बड़े आराम से, अब निहारी ना खा लीजिएगा, नली निहारी अनम ने कहा था कोलेजन बहुत होता है उसमें, नहीं भाई खजूर भी साथ में आप खा सकते हैं। हम जरा इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए तो मुझे बड़ा शौक होता है जानने का। अच्छा दिखाए, जल्दी दिखाते क्या क्या चीज़ें इसमें है। सारा क्रीम है मेरी जो मैं लगाती हूँ, और ये मेरी ओवरऑल प्रॉपर किट है जिसमें हाइलाइटर, ब्लश ऑन, कंटूर और लिपस्टिक्स वगैरह हैं, और मैं यही यूज़ करती हूँ। ये बड़ा, इसका हाइलाइटर बड़ा फैंटास्टिक है। इसके अलावा मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है तो नॉर्मली मुझे पाउडर यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे साइनस का मसला है तो मैंने पाउडर टोटली बायकॉट कर दिया। तो मैं ब्लश ऑन्स जो है वो ये क्रीमी वाली यूज करती हूँ। आई थिंक इससे इतना अच्छा लुक आता है, इसके लिए आपको जो है शायद हाइलाइटर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इससे जो आपका नेचुरल ग्लो आता है ना वो बहुत खूबसूरत आता है। सही, ठीक है। सब स्क्रंचीज वगैरह में देख रही हूँ, वो भी पड़ी हुई है। बाकी सारे ये और ये बाकी मस्कारा, ये वो सारा दारोमदार मेरा मस्कारे पे होता है। और फेस पाउडर बहुत कम, बस सिर्फ टैप करने के लिए, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह अगर सीन्स वगैरह में हो गया तो बस उसके लिए, अदरवाइज आई डोंट यूज कॉम्पैक्ट पाउडर। सही। और कंसीलर वगैरह ऐसे नहीं लगाती? कंसीलर मैं ये वाला यूज करती हूँ जब जरूरत पड़ती है, जब मुझे लगता है कि जैसे रोने धोने वाले सीन्स में थोड़ा सा जैसा होता है ब्रांड। और ये बड़ा अच्छा, ये एक बड़ा मशहूर एक अमेरिकी ब्रांड है, उसकी एक तरह से देखा एग्जैक्टली। और दिस इज वेरी गुड। हाँ। ये हमारे शूट्स वगैरह के मतलब ये मुझे लगता है कि पूरा 12 घंटे स्टे करता है आराम से। हालांकि मेरी नॉर्मली 12 घंटे नहीं, आप 2-2 दिन तक चला लेते हैं। हाँ मैं तो भाई सारा ना मुझे लगता है पैसे बचाती है ये पैसे बचाती यार। वो मैंने कहा ना, मुझे आधी रात को मैं अचानक अपने आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती हूँ, मुझे अपनी आंखें अच्छी लगना शुरू हो जाती है, तो मैं रिन्यू कर लेती हूँ मजीद मेकअप तो चलो चला लो। कराची जैसे शहर में बाल अपने कैसे चलाती होगी फिर? बस वो बाल नहीं चला पाती ना, वो नहीं करेगी। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो ये दिखाना जो आजकल ये भी बड़ा इन है कि आपने ये बेसिकली जब आप अपना मेकअप छुटा रहे होते हैं तो ये आप इस तरह पहन लेते हैं, लाइक अ हेयर बैंड। सो ये बड़ा क्यूट लगता है, ये भी बड़ा इन है। और ये वेलवेट माउस वाले वेलवेट का है ये, सो ये बड़ा सा फ्लफी सा नरम सा, ये बेसिकली ट्रेंड करे, आप जूड़ा भी बना सकते हैं। हाँ लेकिन ट्रेंड करा तो इसलिए सो मैंने कहा चलो ये मैं दिखा सकूं, आजकल एक्चुअली ट्रेंडी हुआ है तो उस वजह से दिखा दिया। अच्छा क्यूट लगता है, लोग वीडियोस बनाते हैं, अच्छा लग रहा होता है। हाँ सो अच्छा, मेरा जब मैं मेकअप करती हूँ तो उससे पहले मैं बर्फ के पानी में मुंह डाल के 2 सेकंड, गर्मी में बहुत जरूरी है, 3 सेकंड छोड़ दिया, ऐसे बाउल लेके इसमें मुंह डाल के, तो मैं तो डायरेक्ट आइसिंग भी करती हूँ स्किन पे। सो या बर्फ लगा लिया। डू यू नो दैट गिव्स शॉक टू योर ब्रेन एज वेल? हमारे डॉक्टर बतूल आई थी, उन्होंने कहा था इससे 3 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई बिकॉज क्योंकि हम तो मुंह डाल लेते हैं, हमने देखा बड़ी बड़ी हीरोइन सारी ये कर रही होती है और आपको लग रहा है अच्छा लगता है,
बट yes, you give shock to your brain as well. बट बहुत देर नहीं करना, लाइक 2-3 सेकंड के पोर्स आपके जो खुले हुए वो बंद हो जाए। या अगर आप ये ना किसी को ये सूट नहीं कर रहा तो सिर्फ बर्फ लेके ऐसे ऐसे टिकोर कर ले मेकअप से पहले। सो वो एक सॉगी आपकी आंखें थोड़ी पफी हो रही हैं या चेहरा अजीब सा सोया सोया हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे सैलून जैसे हैं कि पूरे जब आपका मेकअप कर लेते हैं उसके बाद आपको ठंडे मुंह में पानी डालते हैं एंड आपका मेकअप यस ये भी है, ये भी होता है ये पुराना। अच्छा भाई मैं तो सबसे पहले ये सनब्लॉक लगाती हूँ। दिस इज लाइक 50 समथिंग। हमारे पाकिस्तानियों की स्किन के लिए 50 से ऊपर है। हाँ, क्योंकि धूप ज्यादा है। 60 से ऊपर। हाँ, मेरे पास ये वाला है, मुझे सूट करता है तो मैं ये लगाती हूँ। फिर कोई मॉइस्चराइजर अच्छा, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं ये वाला यूज करती हूँ, बट यू कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर। उसके बाद कंसीलर लगाते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा ऐसे खोली जैसे मुझे लग रहा है कैसे पड़ेगा ना, मैं यूं करके देख रही हूं। खुल नहीं रही एक्चुअली, मैं बड़े तमीज से मेकअप लेके आई हूं सारा। सो उसके बाद कंसीलर होता है तो जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, तो क्योंकि वो एक हाइलाइटर इफेक्ट देने के लिए। मुझे बताएं आप लोग अपनी स्किन टोन से लाइटर बेस लगाती हैं या कम? क्योंकि मैं तो मुझे थोड़ी डार्क, क्योंकि ये वाली मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जब आप शूट पे होते हैं तो ऑलरेडी इतनी लाइट होती है कि आपको और गोरा कर देता है। तो मेरी कोशिश होती है। फिल्टर भी होता है, मैं देखती हूँ मेरे को होंठ भी इतने पिंक हो गए यार, तो बहुत ज्यादा गोरा हो गया। जो आप जैसे कि लाइट्स है ना, इसमें हम ऑलरेडी गोरे आ रहे, मजीद और गोरे आ रहे होंगे। सो अगर आप जरा सा कम भी कर लेंगे ना तो आपका नेचुरल टोन ठीक है। तो क्या करती हूँ भाई मैं ना, तुम अपने गोरे रंग को कम करने के लिए फिर कुछ भी नहीं फिर सोचना कि आपका ना बहुत गोरा रंग हो ना, ये भी फिर आपके लिए वो अक्सर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सिर्फ फॉर द कैमरा। देन व्हाट डू यू डू? देखें, सबसे पहले तो मैं भी आइसिंग करती हूँ। और मैं बाउल वाली आइसिंग नहीं करती, मैं वैसे टिकोर वाली करती हूँ। और उसके बाद जो मेरा मेकअप होता है वो नेचुरल होता है, ना मेरी स्किन टोन से नीचे होता है ना ऊपर होता है, तो आई थिंक ये अच्छा लगता है। कंटोरिंग में कर लेती हूँ। कंटोरिंग जो येलोइश सी होती है ना, जो गोरे रंग पे भी चल जाती है, तो वो मैं कर लेती हूँ, पता भी नहीं चलता। और अभी की हुई कंटोरिंग? हाँ मैंने किया है। अच्छा, वाकई नहीं पता चल रहा ना? हाँ, ये मैंने येलोइश सी की हुई है। हाँ। तो वो मेरे स्किन टोन पे सही बैठती है। और ये वैसे बातचीत की येलो वाली कंटूरिंग, मैंने बहुत सारी गोरी लड़कियों को देखा जो बहुत डार्क जो कंटूर करती है, तो वो अलग से पता चल रहा होता है। हाँ ठीक है। मैं बचपन से बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं सच्चे जाऊँ, मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं ना बचपन से ही। अम्मी का मेकअप खराब भी किया होगा हमेशा। कुट पड़ी वैसे उस पे फिर? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। मेरी बहनों से मुझे बहुत मार पीटी हुई है उनके मेकअप इस्तेमाल करती। मैं ऐसे खड़ी होती थी ड्रेसिंग के सामने और सारे मेकअप करी होती थी, ये लगती थी मुझे। और 1-2 दफ़ा हुआ है कि मैं शीशे में भी लगी हूँ जाके, इतना मैं क्रेजी थी मेकअप के लिए। लेकिन देखिए ये तो जुल्म है कि शीशे में। हाँ जुल्म, मैं सबसे छोटी थी तो मुझे सबसे ज्यादा मार पीटी हुई है और सबसे पिटी हुई है। अच्छा, मेरी हरकत। फायदा भी तो अच्छा होगा ना, सबसे मेकअप भी तो मिल जाता होगा। सबसे मेकअप मिल जाता था और फिर उनके कपड़े जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो कपड़े करने के लिए ना, मेरा जो बचपन से एक जो मेरा क्लाइंट रहा है, वो कैन यू बिलीव, वो हमेशा मेरी माँ ही रही है। हाँ तो मेरा क्लाइंट हमेशा मेरी माँ रही है। मैंने हमेशा उन पे अपना हाथ साफ किया, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं अच्छी ब्यूटिशियन होती। ओह यस, अब अभी भी हो सकते हैं। यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। अच्छा क्विकली मैं दिखाती हूँ। स्पीकिंग ऑफ कोलेजन सीरम भी मेरे पास रखा हुआ है। सो इट्स जस्ट ट्रांसपेरेंट, तो किसी भी कंपनी का खैर ये ब्रांड तो मुझे लगता है कोलेजन हमेशा आप जब खाने से एग्जैक्टली कोलेजन जो होता है ना, वो ये तो लगाने से ज्यादा खाना, ये लगाने से नहीं, है खाने से आपकी स्किन में आता है। मेकअप की चीज, वो चीज जैसे मैंने बताया कि मस्कारा उनको बहुत पसंद है, तो अनम को क्या पसंद है मेकअप? मुझे मस्ट होती है। मस्ट क्या ही होती है, मतलब मैं तो वैसे ही मिनिमम रिक्वायरमेंट जो स्क्रीन की होती है उतना ही कर लेती हूँ। बल्कि मैं तो, मुझे गुस्सा आता है जब लोग ज़्यादा मेरे मुंह पे मेकअप लगा देते हैं। लिटरली मैं तो कहती हूँ कम करो। पर ऑफ कोर्स रात में आप जाग रहे हैं तो आपके आई सर्कल्स भी आ रहे हैं, उनको छुपाने के लिए फिर आपको करना पड़ता है, डबल लेयर्स लगानी पड़ती हैं। पर आई थिंक मेरे लिए ये होता है कि लिप लाइनर लगाओ, लिपस्टिक आपकी तमीज से लगी हो ताकि आपकी फैल ना जाए। हाँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लिप्स जो है वो तरीके से बने हुए। आप बताएं आपकी मेकअप में से क्या चीज़? अच्छा, सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ सनब्लॉक 60 SPF का, और उसके बाद सनब्लॉक भी अब ये आगे। पहले सनब्लॉक बहुत ज़्यादा सनब्लॉक मुझे लगता है सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे वेदर में तो जो औरतें नहीं लगाती हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ लगाना शुरू लगा लें। आप प्यारी हैं, मान लिया है तो प्लीज़ लगाएं।
और उसके बाद एक ये बड़ी मज़े की चीज़ डिस्कवर की है मैंने, ये बाहर से मिलती है। ये इतनी इसका अगर टेक्सचर देखेंगे ना, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये इसका टेक्सचर बहुत मज़े का है। ये मैंने बाहर से जब जो ख़रीदी थी तो मैंने ट्राई की, जस्ट अ मॉइस्चराइज़र, लेकिन आपकी स्किन पे इतनी अच्छी ग्लो आती है। तो मैं तो बस मुझे ये चाहिए। साथ तो बहुत फिर अच्छी भी लगती होगी। हाँ। मेकअप के नीचे अच्छा आपको ये मैं इतना सा लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसको टैप करके अपने स्किन पे किया, और फिर मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने कंसील करना होता है। कंसील करके और एक ड्रॉप सिर्फ बेस का होता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक ड्रॉप लिया और पूरे मुंह पे किया, एंड दैट्स इट। कंटूर मैं नहीं करती क्योंकि मेरा मुंह बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और मैं कंटूर क्या करती हूँ, मुझे थोड़ा सा आप मुझे दे दें वो आपके बिल्ले वाला मुंह, आई लव दैट। बाकी हाँ बाकी का मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस वैसे हो। नहीं बहन, बहुत अच्छा, बहुत कोई pretty जरूरत नहीं face है है प्यारा माशाल्लाह। कोई कॉन्टूर के। अच्छा कौन सी चीज़ मस्ट अपने मेकअप बैग में बता दो, फिर ताकि मैं फिर अच्छा ये स्किन प्रेप करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, भी सारी जो चीज़ें कि- रखी हुई हैं, हाँ। लेकिन एक मस्ट चीज़ जो फेवरेट चीज़ है वो क्या है? कंसीलर ऑफ कोर्स। कंसीलर, हाँ। कंसीलर आपको अगर लगा लिया तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको बेस की मैं तो जरूरत है। वैसे ऑफिस के लिए आपको तब कैमरे के लिए करती हूँ, लेकिन अदरवाइज मेरा मेकअप भी कंसीलर, शादी हो कुछ भी तो कंसीलर वाला मेकअप होता है। आप बताएं। मेरी फेवरेट चीज़ जो है ना मेकअप में, ये है टिंटेड सनस्क्रीन है। हाँ। और इससे स्किन भी अच्छी हो जाती है, लाइट वेट भी है, पता भी नहीं चलता कुछ लगाया हुआ है, और टिंटेड है तो आपकी फाउंडेशन भी हो जाती है। मुझे फाउंडेशन बहुत बुरी लगती है। तो कैमरे के लिए भी यही करती हो? हाँ, मैं ये कैमरे के आगे करती हूँ, कैमरे के भी। और कैमरे के पीछे भी मैं सनब्लॉक के अलावा मैं बट कुछ नहीं है हाँ। ना, तो हमारी स्किन उस तरह से अच्छी नहीं है। और मुझे बताओ मेकअप में सबसे फेवरेट चीज़ क्या लगती है? मुझे सबसे फेवरेट चीज़ यही लगती है सनस्क्रीन, और फाउंडेशन मैं बिल्कुल नहीं लगाती, फाउंडेशन की जगह यही लगाती तो वो हूँ। जो आज वो जो हम बंदियां हम करते हैं, जो क्योंकि बहुत सारी लड़कियां वो कहते हैं ना कि जी ब्लश, हाँ ब्लश ब्लाइंड है तो वो नहीं देख पाती, तो कि बहुत ब्लशन लगा देती है, तो फिर आप कोई ब्लशन पे होता है कि हाँ ब्लशन ज़्यादा? हाँ, ब्लश ऑन आई लाइक ब्लश ऑन, बट मैं सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इसी पे ही फोकस करती चलिए हूँ। भी इतनी प्यारी लड़कियां जो हमारे साथ हैं, हमने देखा भी, उनकी फिटनेस के वाले से पूछा और आपको काफ़ी सारे टिप्स मिल गए होंगे। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स। चादरी आबादरी अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।